नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा शेयर है जो इस समय खबरों में, चर्चाओं में और फोकस में चल रहा है। इन तीनों ही चीजों के पीछे का एक ही कारण है, वो है स्टॉक का प्राइस। स्टॉक के प्राइस में काफी बड़ी मूवमेंट देखी है आपने बीते 2 महीनों में। शेयर का भाव जो 270 से 290 300 की रेंज में घुमा करता था, वो अचानक से गिरा और 220 पे आगे खड़ा हो गया है अभी। इस बीच में कंपनी की तरफ से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी आई हैं, लाइक डीमर्जर जैसी अनाउंसमेंट, और कंटिन्यू रेटिंग एजेंसीज की तरफ से इसकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को जो डाउनग्रेड करने का प्रक्रिया है जो चलती जा रही है। इसके चलते इस स्टॉक का प्राइस भी टूट रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो डाउनग्रेड कर रहे हैं वो विदाउट रीजन कर रहे हैं, वो एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि वेदांता रिसोर्सेज के जो बॉन्ड्स हैं उनकी मैच्योरिटी आ रही है। देखिए, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं लोगों के लिए समझना। मैं सिंपल सरल भाषा में बताना चाहता हूँ। शेयर बाजार में जब कोई कंपनी उतरती है तो उसके लिए फंड रेज करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं फंड रेजिंग के लिए। फंड रेजिंग यानी देखिए, कोई भी कंपनी हो, छोटे पे लेके आ जाओ ना, टुकड़ों कर दे और सबसे छोटे लेवल पे आ जाओ। कोई बंदा कोई भी काम करना चाहता हो, उसके लिए पैसा चाहिए उसे, और काम कर रहा है, उसको बढ़ाना चाहता है, तब भी पैसा चाहिए। तो पैसा तो उसे हर एक कंडीशन में चाहिए होता है, मानते हो ये बात? तो कंपनियां कभी एनसीडी जारी कर देती हैं, कभी कुछ तरीका ले आती हैं, कभी फ्रेश इशू कर देते हैं इक्विटी को, कभी क्या करते हैं, बॉन्ड्स लाते हैं, जिससे कंपनियां कहती हैं हमारे बॉन्ड पे पैसा लगा दो आप, हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे। और वहीं अगर कंपनी बैंक से पैसा लेने जाए तो बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, जो होगा 12% का, 11% का, 10% का। वहीं निवेशकों के सामने ये प्रस्ताव रख देती हैं कि आप हमारे बॉन्ड में पैसा लगाते हो तो हम आपको 6%, 7% फिक्स्ड दे देंगे। तो भैया लोग कहते हैं ठीक है, लाओ दे दो हमें, हमारे बैंक तो 5-6% ही दे रही है, आप 7 से 8% दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वहीं यहाँ पे इनको इजीली मिल जाता है पैसा, सस्ते इंटरेस्ट पे मिल गया। अब पैसे को यूज करते हैं, लेकिन जो पैसा लिया है उसको वापस भी तो करना है। ऐसा तो है नहीं इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट दिया जाएगा केवल। तो वो एक मेच्योरिटी डेट होती है, 5 साल बाद हो सकती है, 10 साल। जैसे आप एफडी कर देते हो, मान के चलो एफडी 5 साल बाद कर दी, 5 साल के लिए कर दी, तो 5 साल तक तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है। उससे पहले आप तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हो, उसमें कुछ पैसा कटेगा, वापस मिल जाएगा। लेकिन 5 साल बाद तो बैंक आपको पैसा फ्री करेगी ना, फिर आप दोबारा एफडी कराना चाहते हो, वो आपके पास ऑप्शन है। यहाँ भी सेम है, 5 साल की मैच्योरिटी, तो 5 साल तक तो ये आपको मंथली बेसिस पे बॉन्ड्स का इंटरेस्ट देते रहेंगे। आप बीच में तोड़ना चाहते हो तो वो बॉन्ड आप बेच सकते हो ओपन मार्केट में। अगर 5 साल हो गए तो वो 5 साल बाद बॉन्ड का पैसा आपको वापस आएगा। तो यहां भी वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी लंदन बेस्ड जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उनके बॉन्ड की मैच्योरिटी आ गई है, और बॉन्ड की वैल्यू है लगभग $3 बिलियन, जो कि 24,000 करोड़ होते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से। और ये पैसा चुकाने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है। इसी के चलते सारी की सारी रेटिंग एजेंसीज क्या कर रही है, डाउनग्रेड कर रही है। साथ ही साथ रिफाइनेंसिंग रिस्क भी जारी कर रखी है कि अब मैच्योरिटी आ रही है, मैंने क्या करा, पर्सन बी से पैसा लेने की सोच रहा हूं पर्सन ए को देने के लिए, तो पर्सन बी कहेगा आपकी तो रिफाइनेंसिंग रिस्क है, हम नहीं दे रहे आपको। ये एक और प्रॉब्लम हो रही है, ये चक्कर है जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है। अब वहीं अगर कंपनी की पर्टिकुलरली बात करें तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हम पैसा प्यार से दे देंगे, पूरा प्लान तैयार है हमारा। मैं आज तक कभी कोई डिफॉल्ट करता हुआ नहीं दिखाऊं और आगे भी नहीं करूंगा। जिसने मेरे साथ पैसा लगाया वो पैसा बनाता हुआ है। ये कंपनी के मैनेजमेंट अनिल अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन है, उनके इंटरव्यू में उनके मुंह से मैंने बातें सुनी है। अब सिंपल सी बात है, उनका जो प्लान है वो ये है कि कंपनी को डीमर्ज किया जाएगा। 6 अलग अलग कंपनियां हो जाएंगी भारत में वेदांता की। वेदांता की एक हो जाएगी एल्यूमिनियम, वेदांता की एक हो जाएगी मेटल्स एंड फेरॉइस मटेरियल्स, आयरन स्टील हो जाएगी आपके लिए, और भी 2-3 बेस मेटल्स है, एक और एक कंपनी और है, तो ये टोटल 6 कंपनी है। तो जो आयरन स्टील वाला काम काज है ना वेदांता का, उसको खरीदने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। तो वेदांता कह रहा है हम उसे बेचेंगे और उसका पैसा वहां पहुंचेगा जिससे हम कर्ज चुका देंगे। जो मार्च में मैच्योरिटी है उसको हम इजीली पे कर देंगे, और अगस्त वाली मैच्योरिटी भी हम पे कर देंगे, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ये पूरी सिचुएशन चल रही है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये ज्यादा सही है, या फिर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट खुद सही है? या आपको लगता है टॉप मैनेजमेंट गुमराह कर रहा है निवेशकों को कि अभी शेयर का प्राइस ना टूट जाए इसलिए झूठ बोल रहे हैं, आगे दिक्कत आएगी? या आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट आयरन स्टील का बिजनेस बेच के आराम से पैसा चुका देगा? अगर चुका देगा लग रहा है तो ये शेयर का प्राइस दोबारा 300 हो जाएगा। अगर आपको कुछ डिफॉल्ट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये शेयर का प्राइस 180 भी आएगा। दोनों ही केस में मुझे एक चीज पता है कि चाहे 180 आ जाए चाहे 300 हो जाए, 180 आ गया तो भी आने वाले समय में 300 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं वेदांता ग्रुप खराब है, पैसा तो वो चुका ही देंगे, आगे पीछे होकर कैसे भी करके, थोड़े शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आ जाएगी। वहीं अगर पहले
300 हो गया तो निवेशकों का डायरेक्ट पैसा बन जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो आपको जो अच्छा लगता है, जैसे समझ में आता है वैसे आप देखिए और वैसे निवेश कीजिए। अगर कोई 2 साल के व्यू से कर रहा है ना, वो पैसा बनाएगा, ये मुझे लगता है। बस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जरूर बना लेना, और खराब खबरों में जब शेयर गिरे तो खरीदना, डरना मत बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।